रात के 3 बजे एकदम आंख खुलती है और हम फौरन अपना फोन उठाकर बैंक का बैलेंस या कोई ईमेल चेक करते हैं। मतलब हम समझते हैं कि ये चीजें हमारी पनाह गाहें हैं, लेकिन आज के इस गहरे तज्जिए में हम कुछ जदीद नफ्सियाती रिसर्च और कदीम फलसफे के अंबार को खंगाल रहे हैं। और हमारा मकसद आज ये समझना है कि जिन चीजों को हम अपनी सबसे बड़ी कामयाबियां समझते हैं, यानी हमारा माल और हमारी औलाद, वो दरअसल हमारे जहन की सबसे तारीक और खामोश आजमाइशें कैसे बन जाती हैं। मैं तो कहूंगी कि हमें लगता है हम माल जमा कर रहे हैं, लेकिन क्या दरअसल माल हमें अंदर से निगल नहीं रहा? ये कामयाबियां नहीं, बल्कि हमारे अपने ही खौफ का बुना हुआ एक खूबसूरत मगर दम घुटने वाला पिंजरा है। देखें, ये एक ऐसी हकीकत है जिसका सामना करने से हम सब घबराते हैं। जराए बहुत बेरहमी से वाजे करते हैं कि हम जिंदगी भर जिस तहफ्फुज के पीछे भागते हैं वो हकीकत में तहफ्फुज है ही नहीं। मतलब ये सिर्फ एक वहम है, क्योंकि अगर कोई शख्स दिन रात मेहनत करके अपना बैंक बैलेंस बनाता है तो आम फहम में तो वो खुद को आजाद कर रहा है ना, वो कल की परेशानियों से बच रहा है। तो फिर इन जराए में माल को एक तारीख पहलू या पिंजरा क्यों कहा गया है? क्योंकि हम माल को महज कागज के टुकड़े या स्क्रीन पर चमकते डिजिटल हिंसे समझते हैं, लेकिन नफ्सियाती सतह पर यह कंट्रोल का एक सराब पैदा करता है। दिमाग का वो हिस्सा जो खतरे को भांपता है, वो एक जिस्मानी खतरे और माल के नुकसान के दरमियान फर्क नहीं कर पाता। ओह, वाकई? यानी हमारा दिमाग पैसे के जाने को एक जानी खतरा समझता है? बिल्कुल। जब कोई शख्स बार बार अपनी दौलत का हिसाब करता है तो वो दरअसल ये तसल्ली कर रहा होता है कि उसका वजूद महफूज है। जैसे जैसे माल बढ़ता है, इसके खोने का खौफ हमारे दिमाग पर हाई अलर्ट की तरह मुसल्लत हो जाता है। तो जिस चीज को हमने आजादी समझकर हासिल किया था, वो असल में हमारे जहन का नया बॉस बन गई है। मतलब उसने हमें अपना मोहताज कर लिया है। ऐसा ही है, और खतरनाक बात यह है कि ये इन्हिसार एक खामोश कैंसर की तरह फैलता है। इंसान गैर महसूस तरीके से अपनी शनाख्त की बुनियाद उसी जमा शुदा माल पर रख देता है। तो असल आजमाइश ये नहीं है कि वो माल कमाया कैसे गया। नहीं, असल तारीख सवाल ये है कि अगर कल वो सब अचानक छिन जाए तो क्या उस शख्स का वजूद और उसकी पूरी शख्सियत बिखर जाएगी। जब माल जाता है तो इंसान को लगता है कि वो खुद अंदर से खत्म हो रहा है। ये खौफनाक हद तक सच लगता है, लेकिन जब हम इसी उसूल को जिंदगी के सबसे नर्म पहलू पर लागू करते हैं, मेरा मतलब है हमारी औलाद, तो बात बहुत ज्यादा बेचैन कर देने वाली हो जाती है। और यही ये मुताला हमें सबसे खौफनाक आईना दिखाता है, क्योंकि मोहब्बत का फितरी एहसास तब तक मोहब्बत है जब तक वो दूसरे को एक अलग इंसान के तौर पर तस्लीम करे। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा इख्तलाफ करूंगी। हम देखते हैं कि वालिदैन अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए किस हद तक फिक्रमंद होते हैं। उनके हर फैसले उनकी जिंदगी को पूरी तरह कंट्रोल करते हैं। हम तो उसे खालिस मोहब्बत कहते हैं। क्या ये जराए उसे भी खौफ का नाम दे रहे हैं? जी हाँ, जराए से मोहब्बत नहीं बल्कि मुल्कियत या ओनरशिप की एक शक्ल कहते हैं। जब हम बच्चों की जिंदगियों का हर पहलू कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो हम दरअसल एक गैर यकीनी मुस्तकबिल को अपने काबू में करने की बेसूद कोशिश कर रहे होते हैं। तो हम बच्चों के मुस्तकबिल के नाम पर दरअसल अपने इस खौफ की तस्कीन कर रहे हैं कि कहीं हालात हमारे हाथ से निकल ना जाएं। 100% हम लाशोरी तौर पर यह मान लेते हैं कि हम उनकी किस्मत के लिखारी हैं, और यही वहम हमारी मुसलसल बेचैनी की असल वजह है। ये तो एक तरह की नफ्सियाती बीमारी लगती है। बिल्कुल है। जब हम तस्लीम कर लेते हैं कि कोई इंसान हमारी मिल्कियत है तो उसे खोने का खौफ हमारे जहन को पूरी तरह जकड़ लेता है। हम उनका मुस्तकबिल महफूज करने की अंधी दौड़ में दरअसल अपने अंदर के इसी अंधेरे को पाल रहे होते हैं। ये तो एक ऐसा नफ्सियाती जाल है जिसमें हम खुद को खुद ही फंसा रहे हैं। तो फिर उन जराए में इस खौफ के अंधेरे से निकलने का रास्ता क्या बताया गया है? क्योंकि महज सदका दे देने या दुआ मांगने से ये मसला कैसे हल होता है? देखें, ये जराए सदके और दुआ को किसी रस्म के तौर पर पेश नहीं करते। वो इसे एक इंतहाई जालिमाना लेकिन जरूरी नफ्सियाती थेरेपी के तौर पर देखते हैं। जालिमाना थेरेपी? वो कैसे? जब कोई शख्स वो माल जिसे उसका दिमाग अपने वजूद का हिस्सा समझता है अपने ही हाथों से निकाल कर देता है, तो वो दरअसल अपने अंदर बैठे उस कंट्रोल के वहम पर एक कारी ज़र्ब लगाता है।
وہ خود کو زبردستی یاد دلاتا ہے کہ میں اس کا مالک نہیں ہوں۔ صحیح، یعنی یہ ایک پریکٹس ہے جس سے انسان اپنے ذہن کو اس چیز کی غلامی سے آزاد کرتا ہے۔ اور اولاد کے معاملے میں؟ اولاد کے معاملے میں دعا کا مطلب محض کچھ مانگنا نہیں ہے، یہ ایک شعوری اعتراف ہے کہ میرا کنٹرول ایک سراب تھا۔ انسان یہ مان لیتا ہے کہ وہ ان کا مالک نہیں ہے۔ تو حتمی آزادی کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہ ہو۔ نہیں، اصل آزادی یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارا دل اور ہمارا دماغ ان چیزوں کے کنٹرول کے وہم کا غلام نہ بنے۔ آتی ہے کہ یہی چیزیں خاموشی سے ہمارے دلوں کو ایک اندیکھی غلامی میں باندھ دیتی ہیں۔ یہ ایک ایسا سچ ہے جس سے ہم نظریں چراتے ہیں۔ بالکل، اور اس گفتگو کے اختتام پر ایک سوال ابھرتا ہے جس سے کوئی فرار ممکن نہیں۔ جب حتمی فیصلہ ہوگا تو سوال یہ نہیں ہوگا کہ ہم نے دنیا میں کتنا کچھ جمع کیا۔ سوال تو یہ ہوگا کہ وہ بظاہر خوبصورت نعمتیں جنہیں ہم نے زندگی بھر اپنی پناہ گاہ سمجھا، کیا وہ دراصل وہ قبریں تھیں جو ہم نے اپنے ہی دلوں کے لیے کھودی تھیں؟